तो नाज़रीन, ड्रामा कफ़ील का एपिसोड 24 जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो फाइनली ऑन एयर हो चुका है। और इस एपिसोड में आपने देखा कि जवेरिया का रिश्ता फ़ाइनल हो गया है। लड़के वालों ने जवेरिया को पसंद कर लिया और उन्होंने अगले दिन ही ज़ेबा और सुबुक को घर बुलाया और लड़के से मिलने के लिए वहाँ पर वो गए और उन्हें लड़का भी काफ़ी पसंद आ गया जिसका नाम नादिर है और वो दुबई में काम करता है। और ये रिश्ता ज़ेबा की बहन ने ही बताया था। इस वजह से जामी की जो सच्चाई है, जो उसका असलियत है, वो सब उन्हें ऑलरेडी पता है। तो इस हवाले से भी ज़ेबा को जो है वो बेफ़िक्री हो गई है। ज़ेबा ने ये अच्छी खबर सबसे पहले अपनी माँ और भाई के साथ शेयर की और उसने उन दोनों को बताया कि ये सारी चीज़ें जो है तय हो चुकी हैं। जिस पर ज़ेबा के भाई ने कहा कि मैं लड़के के बारे में ज़रूर इंक्वायर करूँगा, क्योंकि हमें लड़के का ख़ानदान जो है वो नहीं देखना है, लड़के को देखना है कि वो कितना काबिल है। जिस पर ज़ेबा की माँ कहती है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ तो अच्छी है। तो उस पर उसका भाई कहता है कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं उसे हमें फिर से दोबारा नहीं करनी चाहिए। और साथ ही ज़ेबा का भाई उससे सलाह देता है कि उससे जामी को भी शादी में बुलाना चाहिए। एक बाप की हैसियत से उसे शादी में शिरकत होने का हक़ बनता है, भले वो कोई मदद करे या ना करे, लेकिन उसका शादी में आना बनता है। और ज़ेबा के भाई ने साथ ही खाने का और हॉल का ख़र्चा भी उसने कहा कि वो अपने ज़िम्मे लेता है और बाकी जो खर्चे हैं वो भी उसने कहा कि मैं इसमें ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद ज़ेबा ने अपनी ननद जो फरहाना बाजी है उसे भी कॉल किया और उसे भी खुशखबरी दी। तो उसने यही उसे सलाह दी कि तुम जो है अपना सुलह कर लो जामी के साथ, क्योंकि आज नहीं तो कल लड़के वाले ज़रूर इस चीज़ के बारे में सवाल करेंगे, तब तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। अपने भाई की बात का मान रखते हुए ज़ेबा अगले दिन पहुंच जाती है सुबुक के साथ अपने पुराने घर पर जामी को इनवाइट करने के लिए। वहां जब वो जाती है तो उसने देखा है कि घर का बुरा हाल हो रखा है। घर में हर जगह झूठी प्लेट्स पड़ी हुई हैं और घर पूरा बदबू से भरा हुआ होता है। तभी उसी वक्त जामी वहां आ जाता है और वो कहता है कि तुम आखिरकार वापस आ गई ना, बड़े गुरूर के साथ तुम बाहर चली गई थी घर छोड़कर, अब क्या हो गया, अब तुम क्यों आई हो। जिस पर ज़ेबा कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आई हूँ और तुम उसके बाप हो तो तुम्हें उसके फ़र्ज़ पूरे करने चाहिए, बहुत नहीं तो कम से कम थोड़ा तो कुछ उसके लिए करो, उसे बहुत खुशी होंगे अगर तुम आओगे। जिस पर जामी कहता है कि मुझे पता था कि जब खर्चे की बात आएंगी तब तुम्हें मेरी याद आएंगी और तुम आ जाओगी मुझसे मदद मांगने के लिए, लेकिन तुम ये याद रखना कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं और मैं देना भी नहीं चाहता और मुझसे कोई चीज़ की उम्मीद नहीं रखना। जामी से ऐसी बातें सुनकर ज़ेबा काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो दोनों फिर घर आ जाते हैं। लेकिन ज़ेबा कहती है सुबुक से कि जवेरिया को और बच्चों को ये बातें ना बताए, क्योंकि जवेरिया को जो है दिल उदास होगा। और घर आने के बाद लेकिन जवेरिया जब उसका अपनी माँ का चेहरा देखती है तो वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ परेशानी है और वो खुद पूछती है कि अम्मी क्या तुमने अब्बू को इन्वाइट किया है। तो इस पर ज़ेबा कहती है कि तुम खुद उन्हें फ़ोन कर कर बुला लेना। तो जवेरिया को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उनके अब्बा ने जो है वो मना कर दिया है, जामी ने मना कर दिया है शादी में आने से, और वो बहुत परेशान और दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा कहती है कि मैं हूँ सुबह को हम सब मिलकर सब कुछ कर लेंगे। और यहाँ पर बात आती है पैसों की। पैसे जो है उन्हें अभी भी ज़रूरत है पैसों की। तो सुबह के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी गाड़ी बेच दे। तो वो अपनी कार जो है बेच देता है। वो कहता है कि लोगों से पैसे मांगने से और मदद मांगने से बेहतर है कि हम अपनी कार बेच दें। और फाइनली यहाँ पर एंट्री होती है ज़ेबा के पुराना जो फ्रेंड है, जो असली जामी है, उसकी एंट्री यहाँ पर बताते हैं ड्रामा में। तो देखना ये है कि ये जामी यहाँ पर कैसे पहुँच गया और इसका आगे क्या होने वाला है। क्या इसका ज़ेबा के साथ कोई रिलेशन बताएगा और क्या जामी ने खुद ने कुछ शादी की है, क्या उसकी खुद की अपनी कुछ पर्सनल लाइफ है। ये चीज़ का खुलासा अगले एपिसोड में ज़रूर होगा, जो कि एपिसोड 25 है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि रमज़ान की वजह से टाइमिंग वगैरह चेंज हो चुके थे, लेकिन क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर से नेक्स्ट वीक से एवरी मंडे एंड ट्यूसडे जैसा टाइमिंग होता है कफिल एपिसोड का, कफिल ड्रामे का, वैसे ही वो ऑन एयर होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर उसी के साथ वर्दा के भाई की भी शादी की तैयारियां चल रही है और उसके माँ बाप और भाई यहाँ पर उसके ससुराल आए हुए हैं वर्दा के ससुराल इनविटेशन देने के लिए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी से बात की। वर्दा के अम्मी और अब्बू ने जो है सैफ से और उसकी मम्मी से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की। उन्होंने कहा कि हमें वर्दा के हवाले से आपसे बहुत सी शिकायतें हैं और हम आकर बात करेंगे, एक बार ये शादी निपट जाने दीजिए, उसके बाद हम ज़रूर आकर आपसे इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे।